अनुभव हुआ कि युद्ध रोकना फिर भी सरल है, किंतु एक सुंदर कन्या का मन मोह लेना अत्यंत कठिन है ना। आशा है कि मेरा ये संगीत तुम्हारा हृदय परिवर्तन कर देगा। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहे। चलो ना राधा, हम सब मिलकर इस संगीत का आनंद लेते हैं। तुम सब जाओ। गौरी, आराध्य की लीला का यह दृश्य तो अत्यंत सुंदर है। देखो ना, राधा की सखियों को यह ज्ञात भी नहीं कि गोलोक में उन्होंने श्री कृष्ण के साथ बहुत सी रास लीलाएं रची हैं, फिर भी श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम कितना दिव्य, कितना पवित्र है। वो ये नहीं जानती कि गोपा देवी ही श्री कृष्ण है, पर फिर भी वो गोपा देवी के संगीत पर स्वयं को नृत्य करने से रोक नहीं पा रही। सत्य कहा आपने महादेव। राधा और कृष्ण की प्रत्येक लीला में प्रेम भक्ति का नया रस दिख रहा है, और अब तो केवल सखियों के ही नहीं, राधा के भी पैर थिरकने लगे हैं गोपा देवी के संगीत पर। कैसा आभास हो रहा है मुझे। जब जब तुम रूठोगी तब तब मैं तुम्हें मनाने आऊंगा। अब ये वीणा का संगीत तभी रुकेगा जब मेरी राधे का मन पुनः प्रसन्न होगा। कान्हा मुझसे दूर न जाना मेरे कृष्ण मुरारी मेरी हे राधे हे राधे तुम ही तुम हो मुझ में हे राधे। राधा,
कैसा लग रहा है अब राधा? तुम भी ना राधा, पहले ही रुष्ट होकर हम सबको चिंतित कर दिया और अब ऐसा नृत्य किया कि अचेती हो गई और हम सबको अधिक चिंता में डाल दिया। पता नहीं, किंतु उस क्षण ऐसा मन कर रहा था जैसे सब भुलाकर केवल नृत्य ही करूं। आज के लिए बहुत नृत्य हो गया राधा, अब विश्राम करो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आती हूँ। पता नहीं क्यों, किंतु आज एक क्षण के लिए मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे नृत्य में तुम थे कृष्ण, मेरे साथ थे, मेरे पास थे। आओ इसे पकड़े। ठीक तो है ना राधा? प्रसन्नता से नृत्य करते हुए अचेत हो गई थी, अभी ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। इससे पूर्व मैंने कभी अपनी पुत्री को इतनी प्रसन्नता से नृत्य करते हुए नहीं देखा। आपके संगीत में अवश्य कोई चमत्कार है। धन्यवाद मेरी पुत्री के मन के क्रोध को शांत करने के लिए। नहीं नहीं, आप मुझे धन्यवाद मत कीजिए। आपको ज्ञात ही नहीं है कि मैं आपकी कितनी आभारी हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। मेरा तात्पर्य यह है कि आपने इतनी सुख सुविधाएं हमें दी, हमें यहाँ रहने का स्थान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों अगर यहाँ से भोजन करके जाते तो मुझे और मेरी पुत्री राधा और उसकी सखियों की प्रसन्नता होती। अवश्य। नहीं नहीं नहीं, वो हाट में हमने दुकान स्थापित की है, उसका ध्यान रखना है ना, हमें जाना होगा। अरे गोपा, दुकान का ध्यान मैं रख लूंगा ना। नहीं, आपको कहाँ आता है? इनको नहीं आता है, मुझे आता है। हमें जाना होगा, ठीक है, क्षमा कीजिए, हम चलते हैं, आके दीजिए। इस घर के द्वार सदैव तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। आशा करता हूँ पुनः भेंट होगी। अवश्य होगी। हम सत्य में जा रहे हैं कान्हा? इतनी दूर हम राधा से मिलने ही तो आए थे, उससे ठीक से मिले बिना ही जा रहे हैं। इसके पीछे एक कारण है, तो हमारी प्रेम भक्ति की शक्ति है। विस्तार से आपको बाद में समझाता हूँ, अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया था वो पूर्ण हो चुका है। राधा ने मुझे पुकार लगाई, उस पुकार का उत्तर मैंने दे दिया है। अब जाना ही उचित होगा। मेरी बस इतनी इच्छा थी कान्हा कि तुम और राधा एक बार अच्छे से मिल लो। मेरी भी यही इच्छा है। चलिए। सुनिए, कदाचित यहाँ के लोग हमें जाने नहीं देंगे। चलो। आर्य, राधा को चेत आ गया है। अच्छा, जाइए, अपनी लाडली से मिल लीजिए। चलिए, जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया था वो पूर्ण हो गया। अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। राधा, पुत्री, ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, किंतु गोपा देवी कहाँ है? मुझे उनका धन्यवाद करना है। पुत्री, वो तो चली गई। क्या? हाँ, मैंने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, किंतु उन्होंने कहा कि कोई आवश्यक काम है जिसकी वजह से उन्हें जाना होगा। अभी अभी कुछ समय पहले ही गई हो।
अब पता नहीं कब यहाँ आना होगा, या तो अर्ध चंद्रमा की रात्रि पर, या जब तुम मुझे पुकारोगे। चलिए दो। रुको। क्या हुआ सखी, तुम्हारे नेत्र में अश्रु? क्षमा करना, मैं नहीं जानती कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, किंतु मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ। ऐसी क्या विशेषता है तुम में? कौन हो तुम?